कुछ बोलना आप लोग? ओके, समझ गया। प्रॉपर्टीज। एक बार कुछ बोलना। हेलो। हाँ, ठीक है, ठीक है। नहीं भार्गव, अभी शुरू हो रही है। अभी स्टार्ट होने वाला है। ओके, ओके। Let's go. मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ भाई। ठीक है। तो अ, हम बना रहे हैं OIDC विथ ऑथ, OAuth। ये बनाने से पहले मैं एक बार ना चाहता हूँ कि सारा जो फ्लो है ये OIDC और OAuth, ये हम थोड़ा एक बार डिस्कस कर लें। और ये फ्लो अगर एक बार ठीक से समझ में आ गया ना, तो OIDC और OAuth हो जाएगा। तो हम ये करने के लिए मैं चाहता हूँ आप लोगों से भी थोड़ा हेल्प। एक बात बताओ, अगर हमें ऑथ बिल्ड करना है, सो हम एक बेसिक ऑथ, अभी के लिए भूल जाओ कि OIDC और OAuth करके कुछ होता है। एक बेसिक ऑथ अगर हमें बिल्ड करना है तो क्या क्या चाहिए? हेल्प करो मेरा। लॉगिन, साइन अप, साइन इन, फॉरगॉट पासवर्ड। ओके, तो वो हमारा हो गया राउट्स। जैसे कि एक राउट हो गया लॉगिन, फिर हो गया साइन अप, और ये होगा रजिस्टर कर लेते हैं, साइन अप, साइन इन। साइन। साइन इन तो फिर हमें लॉगिन नहीं चाहिए। एक चाहिए स्लैश मी करके राउट, जहाँ पर हम हमारे बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और एक चाहिए लॉग आउट। राइट, ये हमें चाहिए राउट्स, है ना। और ये राउट्स में अगर मुझे मान लो कि मैं साइन अप राउट में जाऊंगा, तो मुझे यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन पास करने हैं। राइट, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा नाम क्या है, मेरा ईमेल क्या है, फिर मेरा एक पासवर्ड होगा, वो मुझे देना है। और ये सारा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ये साइन अप राउट क्या करता है, ये साइन अप राउट बैकएंड में जाके वो जो क्वेरी करता है डेटाबेस में, ताकि डेटा सेव हो जाए, और बस मुझे एक्नॉलेज कर देता है कि देखो आपका जो यूजर अकाउंट है वो हमने क्रिएट कर दिया। यही तक एकदम करेक्ट? हाँ भाई। ओके। फिर आता हमारे पास साइन इन राउट। ये साइन इन राउट क्या कहता है कि देखो आपने अकाउंट अगर क्रिएट कर रखा है, तो इस टाइम पे आप मुझे सिर्फ ईमेल और पासवर्ड सेंड करो, और मैं आपको लॉगिन करवा दूंगा बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ टोकन। राइट, अब यहाँ पर टोकन में हमें ये पहले ही पता चलना चाहिए कि हम जब टोकन की बात कर रहे हैं ना साइन इन के टाइम पे, तो वो स्टेटलेस ही होगा। क्यों? क्योंकि जब हम सेशन बेस करते हैं तो वहां पर हम टोकन वगैरह शायद नहीं भेजते, कुछ और होगा, मुझे अभी उसके बारे में आइडिया नहीं है। तो मैं अगर टोकन के बारे में बता रहा हूँ, तो जब भी हम टोकन यूज करते हैं साइन इन साइन अप के लिए, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही यूजर हमें ईमेल और पासवर्ड देता है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हमारे डेटाबेस के अंदर मतलब उस एक रिफ्रेश टोकन सेव करते हैं, और क्या करते हैं, यूजर का जो पासवर्ड है वो डेटाबेस के पासवर्ड से मैच करते हैं। अगर मैच हो गया और अगर वो ईमेल एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे केस में हम एक टोकन जनरेट करके हमारे क्लाइंट को टोकन दे देते हैं। क्लियर? अब ये टोकन हम देते हैं, ये टोकन जब भी हम देते हैं ना, तो यूजर एंड में दो मेथड होता है, या तो हम टोकन दे दे, या फिर हम उसके ब्राउजर में टोकन को सर्वर से सेट कर दे, ताकि यूजर को कुछ मैनुअली ना करना पड़े। मतलब फ्रंट एंड के जो जो फ्रंट एंड लिख रहा है उसको कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा, हमारा सर्वर ही उसको लॉग इन करवा देगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉग आउट राउट। अब लॉग आउट राउट में एक चीज हमें पहले से पता होना चाहिए कि जब हम लॉग आउट कर रहे हैं, इसका मतलब यूजर पहले से साइन इन होगा, तभी हम लॉग आउट कर पाएंगे। राइट, तो जैसे हम साइन इन होके लॉग आउट राउट पे रिक्वेस्ट करेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारा जो भी
जो रिफ्रेश टोकन हमने डेटाबेस में सेव किया होगा, राइट, ये हमारा डीबी है। जो भी रिफ्रेश टोकन हमने डीबी में सेव किया उसको पहले क्लियर कर देते हैं, और फिर अगर हमने कुकी यूज किया है तो कुकी को क्लियर कर देते हैं। बस ऐसे ही हमारा यूजर लॉग आउट हो जाएगा। ये हो गया। फिर हमारे पास आता है गेट मी राउट। इस गेट मी राउट में हम क्या करते हैं, वो बियरर के साथ हम टोकन अटैच करके सेंड करते हैं, और वो हमारा मिडिलवेयर हमें हमारा इंफॉर्मेशन सेंड कर देता है कि ये लो आपका रिफ्रेश टोकन, एक्सेस टोकन, और ये रहा आपका यूजर आईडी, नाम वगैरह। सो ये मेन 4 हमारे पास एंड पॉइंट आ गए। एक है मी, एक है साइन अप, एक है साइन इन, और एक है लॉग आउट, राइट। सो ये हमारा बेसिक ऑथ है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी भाई। नेक्स्ट हमारे पास जब OIDC आया तो ये एक्चुअली कुछ हमारे लिए स्टैंडर्डाइजेशन लाता है कि देखो आप ऑथ तो अभी बना लोगे, बट क्या है ना कि आप कुछ जैसे मान लो मैंने रजिस्टर नाम से एक अपना एंड पॉइंट बनाया, आपने फिर बनाया कुछ कुछ भी रख सकते हो। आपने कहा अकाउंट बना दो नाम से, आपने एक राउट बनाया, क्योंकि आप उसको बना रहे हो ना, तो आप उसको कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, और वो सही भी है, क्योंकि उसमें कोई गलत नहीं है, वो साइन अप करवा के ही देगा आपको। बट इसमें क्या हो जाएगा कि अगर आप बहुत सारे स्केल करना चाहेंगे उस ऑथ को, तो फिर जब कोई नया यूज़र आएगा उसको फिर पता नहीं रहेगा कि आपका एंड पॉइंट क्या है, कहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट करना है, कहाँ पर। एक फ्रंट एंड इंजीनियर के एंड से अगर हम सोचें, हम बना रहे हैं बैक एंड, मैं अगर एंड पॉइंट का नाम रजिस्टर कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, फिर फ्रंट एंड यूज़र को मुझे ना बताना पड़ेगा कि देखो आपको रजिस्टर राउट में ही भेजना है, अगर यूज़र रजिस्ट्रेशन करना है। आप अगर साइन अप राउट पे भेज दोगे तो साइन रजिस्टर नहीं होगा। तो क्या है, उधर फिर एक एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन रहेगा। सो OIDC हमें कुछ एंड पॉइंट देता है बेसिक, उसके लिए मैं शायद वो क्या था, अकाउंट्स करके कुछ था ना, अकाउंट्स डॉट ये रहा। जो भी हमारा ऑथ सर्विस होता है उसके अंदर एक एंड पॉइंट हम ऐड करते हैं जिसे हम डिस्कवरी एंड पॉइंट कहते हैं। जो एंड पॉइंट होता है डॉट वेल नोन स्लैश ओपन आईडी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हमें कुछ चीजें हमारे पूरे ऑथ सर्विस के रिगार्डिंग बताना पड़ता है। पहला तो है इशूअर। ये इशूअर क्या है कि हमारा ऑथ सर्विस कहाँ होस्टेड है। अभी यहाँ पर ऑथ सर्विस गूगल का यहाँ पर होस्टेड है। देन हमें बताना पड़ता है कि ऑथराइजेशन एंड पॉइंट कहाँ पर है। ये वो राउट है जिस राउट पे अगर मैं जाऊं तो मुझे गूगल एक लॉगिन या फिर साइन अप पेज दिखाएगा। अभी मैं गूगल का एग्जांपल ले रहा हूं। अगर आप एक ऑथ सर्विस बना रहे हैं विथ OIDC कंप्लायंट, तो आपको यहाँ पर वो वाला राउट देना है जहां से यूजर लॉगिन या फिर रजिस्टर कर पाए। अब मैं या फिर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली क्या प्रैक्टिस होता है कि एक यूजर को आप ऐसे राउट्स में कंबाइन कर दो कि यूजर उधर से फिर लॉगिन और फिर रजिस्टर इन दोनों में मूव कर सके। मतलब अगर हम इस पेज में जाएंगे तो गूगल ना हमें एक पेज देता है जहाँ पर कॉर्नर में होता है क्रिएट अकाउंट, या फिर आप अगर साइन अप हो तो आपको वहाँ पर सारे अकाउंट्स दिखा देंगे। फिर अगर नहीं है साइन इन तो आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर अपने अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो। मतलब बहुत सारे ऑप्शन आप एक ही राउट से कर सकते हो। तो ये भी क्लियर हो गया कि यहाँ पर हमें साइन इन पेज मिलता है, राइट। अगर इससे हमें देखना है ना तो है ये हम देख सकते हैं, पर थोड़ी देर बाद में आते हैं वहां पर। फिर आता है एक है टोकन इन पॉइंट। ये टोकन इन पॉइंट क्या है, यहाँ से शायद हम टोकन ले सकते हैं, अभी देखते हैं इसके बारे में भी। फिर आता है यूजर इन्फो एंड पॉइंट। यूजर इन्फो एंड पॉइंट क्या है, इस राउट में अगर मैं अपना टोकन भेजूं तो वो ऑथ सर्विस मुझे यूजर का इंफॉर्मेशन भेजेगा। ये भी ठीक है। फिर आता है JWK URI। अब ये JWK URI क्या है, यहाँ पर हमें हमारे जो पब्लिक कीज है वो मिलता है। अब ये पब्लिक की और प्राइवेट की में बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन था, पिछले वाले जो क्लास है उसमें भी, और मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया था, इसमें भी कंफ्यूजन है। तो क्या मैं अभी पब्लिक की और प्राइवेट की थोड़ा समझा दूं कि बेसिकली ये क्या हाँ। होता है? ओके। सो मैं ना, मेरा जब बहुत पुराना एक सर था, उन्होंने मुझे ऐसे समझाया था तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो मैं भी ट्राई करता हूँ वही सेम एग्जांपल देने का, ताकि आपको भी समझ में आ जाए।
मान लो मेरे पास यहाँ पर एक राउटर है, गॉट इट? ये एक राउटर है। मैं राउटर का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि राउटर में क्या है, बहुत सारे डिवाइस आपके एक साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो वहाँ पर भी होता है कि ये मान लो आपका मेन सर्वर है और बहुत सारे छोटे-छोटे सर्वर, तो वो समझ में आ जाएगा। तो मैं राउटर का एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, एक बार देखो ट्राई करने का। और मेरे पास उस राउटर के साथ बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे डिवाइस कनेक्टेड है। मान लो ये एक मोबाइल है, ये एक लैपटॉप है, फिर ये एक और मोबाइल है, ये एक कंप्यूटर है, ऐसे बहुत सारे डिवाइस हैं। मैं ना इनको थोड़ी देर के लिए एक नाम दे देता हूँ। मान लो D1, ये डिवाइस 1 है, ये डिवाइस 2 है और ये डिवाइस 3 और ये डिवाइस 4। हमारे पास 4 डिवाइस है। नाउ चारों डिवाइस क्या है, इस वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। चारों डिवाइस ये हमारा राउटर या फिर वाईफाई जो आप कहो उससे कनेक्टेड है। अगर ये 4 लोग व्हाट्सएप में एक मान लो प्राइवेट में चैट कर रहा है, व्हाट्सएप चैट कर रहा है या फिर कोई भी टेक्स्ट मैसेजिंग ऐप में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट? अज्यूम करते हैं कि ये जो D1 है, ये ना D2 को या फिर D3 को एक मैसेज भेजना चाहता है, हेलो। ये D3 को एक मैसेज भेजना चाहता है, हेलो। तो क्या होगा, हम इस मैसेज को ऐसे भेज देंगे D3 के पास। बट ये अगर हमारे राउटर के साथ होके जा रहा है और हमारे राउटर में एक D2 नाम का डिवाइस भी है, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये D2 भी हमारा हेलो मैसेज पढ़ सकता है? तो हाँ, ये पॉसिबल है। तो इसी को किसी तरह से रोकना है, तो यहाँ पर हमारा क्रिप्टोग्राफी आता है और उसके अंदर एक शायद कुछ होता है RSA करके, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था एक्चुअली। और इसके अंदर ही वो आता है एसिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन करके, जहाँ पर प्राइवेट की और पब्लिक की का कॉन्सेप्ट आता है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है कि हर एक डिवाइस के पास अपना एक प्राइवेट और अपना एक पब्लिक की होगा, हर डिवाइस के पास होगा। तो मैं इसे भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फटाक से, हर डिवाइस के पास होगा, हर डिवाइस के पास होगा। और ये हर डिवाइस अपना पब्लिक की जो है ना, ये ना राउटर को बता के रखेगा। कैसे? एक टेबल बनाते हैं, मान लेते हैं D1, इसका पब्लिक की है की1, की1 ये इसका पब्लिक की है। फिर D2, इसका पब्लिक की है की2। फिर D3 है, इसका पब्लिक की है की3। फिर D4 है, इसका एक पब्लिक की है की4। तो राउटर के पास सारे डिवाइस का की है, पब्लिक की है, ये पब्लिक की है, सब सारे डिवाइस का ये पब्लिक की है। जो भी की यहाँ पर है राउटर के पास, ये सारे पब्लिक कीज़ है। ओके, तो हमें पब्लिक की हमने राउटर को भेज दिया। जैसे ही हम राउटर से कनेक्ट होंगे, हम अपने डिवाइस का पब्लिक की इसको दे देंगे। अब क्या बनाते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, नीचे और काम करते हैं। एक एन्क्रिप्शन मेथड बनाते हैं। मान लेते हैं हमने एक एन्क्रिप्शन फंक्शन दिया है। ये क्या लेगा? ये लेगा पब्लिक की, और ये क्या लेगा? पब्लिक की लेगा और उसके साथ लेगा मैसेज। ये एक फंक्शन है मैंने बनाया। ये फंक्शन लेगा पब्लिक की और एक मैसेज, और उस मैसेज को इस पब्लिक की से एन्क्रिप्ट कर देगा। ये उस रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न करेगा एन्क्रिप्टेड एन्क्रिप्टेड मैसेज। ओके, हमारे पास एक और फंक्शन होगा जो कि होगा डिक्रिप्ट, डिक्रिप्शन करके कुछ फंक्शन होगा जो लेगा डिवाइस का, डिवाइस स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्राइवेट की, और लेगा एन्क्रिप्टेड मैसेज, एन्क्रिप्टेड मैसेज। और ये क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा ओरिजिनल मैसेज। क्या ये दोनों जो मेथड है ये समझ में आया? हमारे पास एक मेथड है जो होगा एन्क्रिप्शन, ये लेगा उस डिवाइस का पब्लिक की, जिस डिवाइस को हम मैसेज सेंड करना चाहते हैं, और लेगा ओरिजिनल मैसेज। ये दोनों लेगा और फिर मैसेज को एन्क्रिप्शन करेगा। कैसे एन्क्रिप्शन करेगा मुझे नहीं पता, बट करेगा। और एक होगा डिक्रिप्शन फंक्शन, जो क्या लेगा? जो हमारा उस पर्टिकुलर डिवाइस का प्राइवेट की लेगा
और एन्क्रिप्टेड मैसेज लेगा, फिर वो उसको ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट कर देगा। मतलब हमने कुछ ऐसा ताला बना दिया, मान लो मुझे आयुध को कुछ मैसेज भेजना है, आयुध के पास अपना एक पब्लिक की होगा जो कि उसने शेयर कर रखा है सबके साथ। तो मुझे आयुध का पब्लिक की मिल गया, तो मेरे पास एक ऐसा ताला है जो मैं सिर्फ़ उसके पब्लिक की से लॉक कर सकता हूँ, बट अनलॉक नहीं कर सकता। मैं सिर्फ़ लॉक कर सकता हूँ, अनलॉक नहीं कर सकता। अनलॉक करने के लिए सिर्फ़ आयुध के पास जो प्राइवेट की है, सिर्फ़ उसी से वो अनलॉक होगा। क्या हम सबको अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो मान लो अगर मुझे D3 को भेजना पड़ेगा, तो मैं क्या कर लूँगा, पहले ना राउटर से पूछूँगा कि क्या आपके पास D3 का कोई पब्लिक की है? तो ये कहेगा हाँ, मेरे पास D3 का पब्लिक की तो है। तो आप मुझे की दे दो। उसने जैसे ही मुझे की दे दिया, जैसे ही मुझे की दे दिया, मैंने उस मैसेज को एन्क्रिप्ट करके भेज दिया। अब सबके पास D3 का पब्लिक की तो है, बट D3 का प्राइवेट की सिर्फ़ D3 के पास है। तो कोई भी मैसेज को देख तो सकता है, बट एन्क्रिप्शन फॉर्म में, एन्क्रिप्टेड फॉर्म में। सिर्फ़ D3 ही होगा वो डिवाइस जिसके पास वो प्राइवेट की है, तो वो उस डिवाइस को अनलॉक कर लेगा। मतलब उस मैसेज को डिक्रिप्ट करके पढ़ लेगा। क्या हो गया समझ में? कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, सही है। ओके। सो हमें पब्लिक की और प्राइवेट की समझ में आ गया। अब हम ओआईडीसी में जा सकते हैं। यहाँ पर आते हैं। सो ये हमारे यहाँ पर सारे कीज़ हमें मिल जाते हैं। जिन की से ये उस डिवाइस का पब्लिक की है, मतलब उनके जो ऑथ सर्विस है, उनके जो पब्लिक की है, जो भी टोकन वो एन्क्रिप्ट करके भेजेगा, हम इस पब्लिक की से उस टोकन को वेरीफाई कर लेंगे। उनका थोड़ा अलग से काम करता है, बट मैकेनिज़्म सब कुछ ऐसा ही है। तो मोस्टली तो ये 4 एंड पॉइंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी ओआईडीसी के अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं। जैसे कि एक होता है क्लेम सपोर्ट। मतलब कुछ दिन पहले पीयूष सर कह रहे थे कि आप अगर सॉकेट के अंदर सब डॉट आया, मतलब यूज़र डॉट सब कर लेंगे, तो फिर आप उसके ऊपर रेट लिमिटिंग लगा सकते हैं। तो उस दिन पीयूष सर इस की के बारे में बात कर रहे थे एक्चुअली। जो भी आपको मिलता है ओआईडीसी के यूज़र डेटा, तो वो यूज़र डेटा के अंदर ये सारे फ़ील्ड आपको मिलेंगे। तो जब ये सारे फ़ील्ड मिलेंगे आपको, तो आप उस राउट के ऊपर, ये सब के ऊपर रेट लिमिट लगा सकते हो। तो ये हमारा पूरा मुझे मतलब यस, हाँ। मैं ये पूछ रहा था कि मतलब वेरीफाई कर रहा था कि राउटर के पास इंक्रिप्शन का फंक्शन है जो वो पब्लिक की से हर एक डिवाइस का मैसेज इंक्रिप्ट करता है, नहीं, नहीं, राइट? एक्चुअली पर राउटर के पास नहीं है, हर एक डिवाइस के पास ये दोनों फंक्शन है। हर डिवाइस के पास है ये दोनों फंक्शन। ओके ओके ये क्या कहता है कि जिस डिवाइस को, ये एन्क्रिप्शन का फंक्शन क्या कहता है कि जिस डिवाइस को आपको मैसेज भेजना है, उस डिवाइस का पब्लिक की लेगा। ओके मान लो मुझे D3 को भेजना है, तो ये D3 का पब्लिक की लेगा और ओके फिर उस मैसेज को एन्क्रिप्ट कर देगा। और ये जो डिक्रिप्शन है, ये डिवाइस स्पेसिफिक लेता है। जो मैसेज आता है, मैसेज जिस डिवाइस में आएगा, उस डिवाइस के ही प्राइवेट की ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा और मैसेज पढ़ जाएगा, मतलब वो खोल लेगा। अगर प्राइवेट की उस डिवाइस, जिस डिवाइस के लिए मैसेज आया है, उस डिवाइस का साथ मैच नहीं करता, तो ये मैसेज खुलेगा नहीं। क्लियर है? या फिर एक बार और बताऊं? एक बार थोड़ा रिकैप कर दो ना। रिकैप। ओके। तो मैं थोड़ा यहाँ आ जाता हूँ, रियल लोगों का नाम ले सकता हूँ यहाँ पर। अ, मैं ईश्वर आपका ही नाम लेता हूँ, ठीक है? तो मान लो कि हम लोग अभी एक कॉमन सिस्टम में है, गूगल मीट, ठीक है? और मीट के अंदर मैं यहाँ पर चैट में मान लेते हैं ये हमारा राउटर का एक टेबल है, ठीक है? इस टेबल के अंदर आयुध का कुछ कोड होगा, मान लेते हैं पब्लिक की उसका होगा A1, फिर ईश्वर आपका एक पब्लिक की होगा, पब्लिक की आपका क्या होगा, की 2, ऐसा कुछ पब्लिक की होगा। और ऐसे हर एक डिवाइस का, जितने लोग हम लोग कनेक्टेड है ना, हम सबका एक पब्लिक की यहाँ पर शेयर होगा। मैं यहाँ से कभी भी देख सकता हूँ कि किसका क्या पब्लिक की है, एक लुकअप टाइप का, राइट? और मान लो मुझे ईश्वर को एक मैसेज भेजना है और ईश्वर के पास उसका एक प्राइवेट की है, राइट?
तो अगर मुझे ईश्वर को मैसेज भेजना है तो मैं पहले यहाँ पर लुकअप में चेक करूँगा कि अच्छा ईश्वर का पब्लिक की क्या है? उसका पब्लिक की है की 2। अच्छा की 2 है। तो अगर मैं उसे हाय भेजना चाहता हूँ तो मैं हाय मैसेज को की 2 जो की है उससे एन्क्रिप्ट कर दूँगा। जैसे ही ये मैसेज एन्क्रिप्ट हो जाएगा, ये सिर्फ़ तभी खुलेगा जब ईश्वर के पास जो प्राइवेट की है, उससे ये मैसेज डिक्रिप्ट करने का ट्राई किया जाएगा। अब इसे डायग्राम से समझते हैं। मान लो मैं इसे थोड़ा क्लियर कर दूँ क्या? क्लियर कर देते हैं। ओके, मान लो ये D1 एक डिवाइस है और ये D3 एक डिवाइस है। यहाँ पर ये राउटर जो है ये एक लुकअप टेबल की तरह है। लुकअप मतलब मैं जब भी किसी को मैसेज भेजूँगा, मुझे पता है ना कि हमारे राउटर में कितने सारे डिवाइस हैं। ये कैसे पता होता है? आप डोरा के बारे में जानते हो? डोरा? नहीं भाई, मतलब आइडिया नहीं है। तो आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो डोरा। राउटर में क्या है, एक डोरा करके होता है। मैं दिखाई देता हूँ। डोरा इन राउटर। ये है डायनामिक होस्ट नहीं, डोरा के अंदर क्या होता है? डोरा जो है ये है डिस्कवरी, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेज करके एक कुछ होता है। राउटर में जब भी कोई डिवाइस कनेक्ट होता है, वो ना सारे डिवाइस का पता लगा लेता है कि कितने डिवाइस मेरे राउटर के साथ कनेक्टेड है। तो हर एक डिवाइस को पता रहता है कि मेरे जो राउटर है उसमें कितने डिवाइस है, राइट? सो मान लो ये जो D1 है इसको पता है कि मेरे जो राउटर का जो नेटवर्क है उसमें D3 करके एक डिवाइस है। अगर मुझे D3 को एक मैसेज भेजना है, तो सबसे पहले मैं राउटर के पास जाऊँगा कि राउटर तेरे पास D3 का कोई पब्लिक की है? राउटर कहेगा हाँ, मेरे पास D3 का एक पब्लिक की है। फिर मैं क्या करूँगा, वो पब्लिक की मँगवाऊँगा उससे कि मुझे भेज दे पब्लिक की, तो मैं उससे पब्लिक की ले आऊँगा। फिर मुझे अगर हेलो सेंड करना है, पहले तो ये एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन मैसेज ये जो फंक्शन है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एन्क्रिप्शन मैसेज क्या लेगा? पब्लिक की लेगा, जो पब्लिक की मैंने राउटर से लेके आया है। मैं वो पब्लिक की लूँगा, फिर मैं पब्लिक की से क्या करूँगा, ये जो हेलो मैसेज है इसको लॉक कर दूँगा। जैसे ही मैंने ये मैसेज लॉक कर दिया, उसके बाद ये मैसेज सिर्फ़ तभी खुलेगा जब D3 मतलब जिस डिवाइस के पब्लिक की से मैंने इसे लॉक किया, उस डिवाइस का प्राइवेट की से ही ये खुलेगा, तब तक बाकी कोई इसको नहीं खोल सकता। बट मैं कन्फ्यूज़न यहाँ क्लियर कर देता हूँ। हमारे जो OIDC है इसमें ये चीज़ उल्टा होता है। हम प्राइवेट की से लॉक करते हैं, पब्लिक की से खोलते हैं। यहाँ पर मैं जो एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ ना, इसमें हम पब्लिक की से लॉक करते हैं और प्राइवेट की से खोलते हैं, क्योंकि ये मैसेज का है। जिसको मैं भेज रहा हूँ वही सिर्फ़ खोलना चाहिए, क्योंकि एक ही बंदा सिर्फ़ खोल सकता है। और हम जो चाहते हैं उसमें चाहते हैं कि एक बंदा लॉक करके भेजे और बहुत सारे खोल सकते हैं। इसीलिए हम पब्लिक की से उसको अनलॉक करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई कोई डाउट है तो पूछो? हेलो? नहीं, कोई डाउट नहीं है पल्लव। कोई डाउट नहीं है। ठीक है। ओके, अभी OIDC में वापस चलते हैं। मैं ये कुछ चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ये कॉपी नहीं, इधर ही करते हैं। ठीक है। अब अगर मैं आपको एक कुछ रिक्वायरमेंट देता हूँ, ठीक है? आप मुझे बताना है ये रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर सकते हो कि नहीं? आपको एक राउट बनाना है ये, ठीक है? ये एक राउट आपको बनाना है। एक्सप्रेस के अंदर आपको एक ऐसा राउट बनाना है। राउट क्या होगा? राउट होगा ये /o/auth2/v2 के अंदर एक ऑथ राउट होगा। ये राउट बना पाओगे आप लोग? हाँ या ना में सिर्फ बताना। यस।
ओके, इस राउट का काम ये होगा यूजर को एक HTML पेज दिखाना, जिस पेज के अंदर 3 फील्ड होगा, नेम, ईमेल और पासवर्ड, और एक बटन होगा रजिस्टर या फिर साइन अप करने का। ये पेज आप डिस्प्ले करवा सकते हो। ये आपको पेज कब शो करना है? इस राउट पे अगर कोई गेट रिक्वेस्ट आता है, अगर एक गेट रिक्वेस्ट आया, इस राउट पे अगर गेट रिक्वेस्ट आया, आपको एक पेज शो करना है, जो पेज सिर्फ तभी शो मतलब उस पेज में कुछ 3 फील्ड होगा, एक होगा नेम, एक होगा ईमेल, एक होगा आपका पासवर्ड और फिर एक रजिस्टर बटन। ये पेज शो कर सकते हो? यस। कर सकते हो? क्लियर, गुड, वेरी गुड। उसके बाद इस पेज में जैसे ही कोई रजिस्टर बटन पे क्लिक करेगा, इस पेज सेम पेज पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा। इस सेम पेज पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा, और जैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा उस पेज पे, तो वो आप जो भी डिटेल्स ले रहे थे उसको डेटाबेस में सेव करके एक्नॉलेज करना है अकाउंट क्रिएटेड। ये कर सकते हो? बताओ। कर सकते हो या इसमें कोई प्रॉब्लम? कर सकते हो ना? इसी राउट पे हो जाएगा। इसी राउट पे साइन इन और साइन अप दोनों फॉर्म रहेंगे। हाँ ठीक है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पर मैं बहुत बड़ा फाइल है, इसको थोड़ा क्लोज कर लेते हैं। एक मिनट, ये मेरा एक test.js करके एक फाइल मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक इंपोर्ट कर रहा हूँ एक्सप्रेस को। थोड़ा समय दो मुझे। ऐप डॉट गेट क्या था, ओ करके, फिर एक था ओ, फिर उसके अंदर था ऑथ ना v2 करके कुछ था, v2, फिर हमारे पास था ऑथ, ऐसा करके था, राइट। फिर मतलब इसके अंदर हमारे पास क्या था, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और मैं अभी यहाँ पर क्या शो करूँगा, रेस्ट डॉट सेंड लॉगिन पेज HTML। ये एक गेट रिक्वेस्ट है, जिस पे आते ही आप लॉगिन कॉमा या लॉगिन कॉमा रजिस्टर पेज HTML फॉर्म में शो कर दोगे। ये कर सकते हो ना। यहाँ पर एक HTML फाइल डिलीवर होगा जैसे ही कोई इस राउट पे आएगा, और जब आप उस पेज में क्या होगा, उस पेज के अंदर कुछ ये इनपुट फील्ड होंगे, कुछ ये इनपुट फील्ड होंगे। पहला हमारा क्या होगा, नेम, दूसरा हमारा क्या होगा, ईमेल, तीसरा हमारा क्या होगा, पासवर्ड, और चौथा हमारा क्या होगा, एक रजिस्टर बटन। आपको एक HTML पेज में ये सारा देना है, हो जाएगा। गेट राउट पे, इस वाले गेट राउट के अंदर आप लोग बताना मुझे माइक खोल के, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा। डन। हो डन, जाएगा भाई। हो जाएगा ना। अब जैसे ही रजिस्टर बटन पे प्रेस होगा, उधर पे एक फेच रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो ना, सेम राउट पे, बट इस टाइम पे पोस्ट। इस टाइम पे गेट नहीं, इस टाइम पे पोस्ट। इस टाइम पे सेम ही मारना है, बट आपको पोस्ट रिक्वेस्ट मारना है। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा कॉन्स्ट नेम ईमेल, ये सारा आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मिलेगा। और यहाँ पर आप फिर प्रोसेसिंग करोगे, कुछ प्रोसेसिंग एंड डीबी में स्टोर करोगे, और फिर यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर दोगे, रेस्ट डॉट सेंड सक्सेसफुली रजिस्टर। कर सकते हो ये? हाँ हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा भाई। ये जो पेज है ना, इस पेज में एक और चीज होगा। अब थोड़ा इस पेज में आते हैं, ये जो गेट राउट है, ये गेट राउट के अंदर एक और लिंक होगा, ये लिंक होगा लॉगिन पेज का। ये लिंक ऐड कर सकते हो HTML में एक छोटा सा कॉर्नर पे, या तो रजिस्टर कर लो, या फिर अगर अकाउंट पहले से बनाया हुआ है तो यहाँ कॉर्नर में क्लिक करके लॉगिन पेज में चले जाओ, और वहां पर ईमेल और पासवर्ड देके लॉगिन कर लो। ये भी कर लोगे।
हाँ भाई। कर लोगे ना। और वो लॉगिन पेज मान लेते हैं अभी के लिए ये app.get ये कुछ ऐसा होगा o.v2 करके एक ऑथ में लॉगिन पेज होगा। और यहाँ पर आप क्या लोगे, आप कुछ इनपुट फील्ड लोगे, ये दोनों इनपुट फील्ड लोगे, ये दोनों इनपुट फील्ड लोगे। एक होगा आपका ईमेल और एक होगा आपका पासवर्ड, ये दोनों इनपुट फील्ड आप ले लोगे। और लेने के बाद आप क्या चेक करोगे कि ईमेल है कि नहीं, जो आप लॉगिन के टाइम पे वैलिडेशन चेक करते थे वो ही यहाँ पर भी करोगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। और फिर करने के बाद आप यहाँ पर रिटर्न में क्या करोगे, रिटर्न में करोगे टोकन। बट अभी ये अभी हम टोकन यहाँ पर नहीं रिटर्न करेंगे क्योंकि OIDC पे काम कर रहे हैं ना। तो ये दोनों राउट आप बना लोगे, राइट। अभी तक हमने 3 राउट बनाए। एक राउट है जहां पर मतलब OIDC के अंदर हम इस राउट को समझ रहे हैं, ये ऑथराइजेशन एंड पॉइंट, ये बिहाइंड द सीन क्या क्या काम कर रहा है, ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये समझ लिया तो हम कर लेंगे काम। तो ये ऑथराइजेशन एंड पॉइंट एक ही एंड पॉइंट है, बट बिहाइंड द सीन हमारे पास बहुत सारे एंड पॉइंट होते हैं। एक तो ये लॉगिन, उस ऑथराइजेशन एंड पॉइंट के अंदर क्या होगा, एक HTML पेज होगा जिस पेज के अंदर आप या तो रजिस्टर कर लोगे या एक लिंक होगा जहां से आप लिंक वाले पेज में रीडायरेक्ट हो जाओगे, राइट। तो लिंक वाले मतलब लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। और दोनों ही पेज में अगर आप उसी सेम राउट पे पोस्ट रिक्वेस्ट करोगे तो आपको लॉगिन करवा दिया जाएगा। यहाँ पर आपको जैसे ही जाओगे गेट रिक्वेस्ट मारोगे मतलब आपको HTML पेज मिलेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट करोगे मतलब आप डेटाबेस में वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, मतलब आपके एक्सप्रेस सर्वर पे, और ये सर्वर आपको रिस्पॉन्स बैक करेगा टोकन। कोई डाउट है बताओ। यहाँ पर एक और ये सेम होगा बट इस टाइम पे यहाँ पर पोस्ट राउट भी होगा। तो टोटल 4 राउट। क्लियर है? हाँ जी भाई। ओके। सो हमने अभी तक 4 राउट क्रिएट कर लिए हैं। हाँ, इस राउट्स के अंदर ना ऐसा है कि ये करने से आपका जो ओपन आईडी कनेक्ट मतलब OIDC है, ये अगर आपने ये 4 राउट क्रिएट कर दिए तो आपका काम हो गया, आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपने बना दिया ओपन आईडी कनेक्ट। बट यहाँ पर कुछ कैच है कि अगर आपने यहीं पर छोड़ दिया ना तो आपका जो ऑथराइजेशन मतलब ऑथेंटिकेटेड का ये क्या कहते हैं इसको, ये ऑथेंटिकेशन का जो सर्विस है ना, ये कोई भी यूज कर लेगा। क्यों? क्योंकि आपने कोई वैलिडेशन नहीं लगाया, ये कोई भी यूज कर लेगा। मान लो कल आपने एक ऑथेंटिकेशन सर्विस बनाया, वो अगर कल को मुझे यूज करना है तो मैं उसे यूज कर लूंगा। तो ऐसा तो हम नहीं चाहते कि कोई भी यूज कर ले। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक रजिस्ट्रेशन करके एक बनाते हैं, app.get करके एक रजिस्ट्रेशन, ये हम करते हैं हमारे सेफ्टी के लिए। ये रजिस्ट्रेशन राउट पे मैं अभी इसे, ये डमी कोड है, ये काम नहीं करेगा, आप बस समझो। ये जो राउट है ये क्या करेगा, ये राउट ना आपको एक फॉर्म देगा, जिस फॉर्म में आप कुछ डिटेल्स फिल करोगे। क्या क्या डिटेल्स फिल करोगे? पहला होता है आपका नाम। दूसरा होता है आपका जो एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन, अभी हम OAuth की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमने OIDC ये 4 राउट से बना दिया। अभी मैं सबको कनेक्ट करके रियल डेमो भी दिखाऊंगा, नो वरीज। सो हमने पहले नाम दिया, फिर हमने एप्लीकेशन का नाम बताना है हमें। फिर हम क्या लेते हैं उस यूजर से कि एप्लीकेशन का URL भी बता दो। एप्लीकेशन का URL, ये 3 चीजें हम मेनली लेते हैं। और एक लेते हैं कि देखो आपने नाम तो दिया, आपका कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दो ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करूं। आयुध ने एक ऑथेंटिकेशन सर्विस बनाया ayuth.auth.com करके, अभी एग्जांपल है, ले लेते हैं। देन आयुध ने ट्राई किया कि इसको सबके लिए ओपन करे। फिर वो सबके लिए ओपन करना चाहता है, बट वो चाहता है कि सबके लिए ओपन तो कर दूंगा बट पहले तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन। अगर मुझे पता होगा कि तुम कौन हो तो मैं तुम्हें एक्सेस दूंगा हमारे ऑथ सर्विस का। अदरवाइज मैं किसी
जो बैड इंटेंशन से हमारे ऑथ सर्विस को यूज़ करना चाहते हैं, मैं उसे क्यों अपना ऑथ सर्विस का एक्सेस दूँ, राइट? सो वो मेरे लिए क्या कहेगा कि देखो मेरे पास ये एक रजिस्ट्रेशन का या फिर डेवलपर कंसोल करके कुछ मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर आ जाओ आप और आप मुझे अपना नाम, आप कौन-सा एप्लीकेशन बना रहे हो, एप्लीकेशन का छोटा-सा डिस्क्रिप्शन, ये सब ऑप्शनल है। नाम मतलब जो आपको चाहिए, जितना डिटेल्स आपको चाहिए आप उतना ले सकते हो। बट ये एप्लीकेशन का यूआरएल ये चाहिए और एक दूसरा चाहिए, दूसरा डिटेल्स चाहिए जो कि होगा रीडायरेक्ट रीडायरेक्ट यूआरआई, ये आपको चाहिए, यूआरआई या यूआरएल। मतलब अगर आप मेरा ऑथ सर्विस से कुछ करोगे, मतलब मुझे अगर आयुध का ऑथ सर्विस यूज़ करना है, तो आयुध का ऑथ सर्विस से जब भी मैं साइन अप, साइन इन कर लूँगा ना, सो वो मुझे मेरे वेबसाइट में रीडायरेक्ट कर देगा। अभी मैं दिखाऊँगा ये सब। रीडायरेक्ट कर देगा और फिर मैं लॉगिन हो जाऊँगा। एक रियल डेमो दिखाता हूँ मैं, अदरवाइज़ समझ में नहीं आएगा। मैं अभी एक वेबसाइट पे गया, इस वेबसाइट में ओऑथ इम्प्लीमेंटेड है, एसएसओ इम्प्लीमेंटेड है गूगल साइन इन का। सो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर देखो साइन इन विद गूगल है। तो यहाँ पर ना नोटिस करना, ये एक यूआरएल आया है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। इस यूआरएल को मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लेते हैं और इसे कमेंट कर देते हैं। छो देखो एक यूआरएल है, यूआरएल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं बट मैं चाहता हूँ क्लाइंट आईडी ढूँढना। देखो एक क्लाइंट आईडी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, राइट? और यहाँ पर भी मुझे क्लाइंट आईडी दिख रहा है। सो ये क्लाइंट आईडी और ये कुछ, मैं अगर इन सबको हटा दूँ और अगर मैं सिर्फ इस वाले जो यूआरएल है, मेरा ये गूगल साइन इन का ही यूआरएल है। अगर मैं इस यूआरएल पे जाऊँ, सॉरी यूआरएल शायद गलत हो गया। एनेबल ट्रू क्लाइंट आईडी, इसे अगर एक्सेस टाइप, एक काम करते रुको। इनका ये यूआरएल भी ले लेते हैं और फिर ले लेते हैं ये वाला पोर्शन। एक काम करता हूँ, मैं ना इनका पूरा यूआरएल ले लेता हूँ, जो इन्होंने मुझे दिया था वो यूआरएल। आपने देखा कि जैसे ही मैंने ये यूआरएल ओपन किया, इसने मुझे एक ऑप्शन दिया। कह रहा है कि चूज़ अ अकाउंट टू कंटिन्यू रनिंग कमेंट्री डॉट इन। तो ये एक वेबसाइट है रनिंग कमेंट्री डॉट इन, ये ब्लॉग वेबसाइट है मेरे एक फ्रेंड का। ओके, तो इस वेबसाइट में गूगल को पता कैसे चला कि ये रनिंग कमेंट्री डॉट इन का वेबसाइट है, क्योंकि यहाँ पर एक क्लाइंट आईडी है, ये रिसीव करता है क्लाइंट आईडी। उस क्लाइंट आईडी से गूगल को पता चलता है कि अच्छा ये जो जो एप्लीकेशन, मतलब ये जो रिक्वेस्ट जिस एप्लीकेशन से आ रहा है वो एप्लीकेशन वेरीफाइड है, मेरे पास उसके डिटेल्स है। तो फिर वो मुझे अलाउ करता है कि देखो आप लॉगिन कर लो। तो मैं अभी इससे इस अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा ना, फिर मैं कंटिन्यू करूँगा, ये मुझे किसी एक यूआरएल पे रीडायरेक्ट करेगा। देखते करता है कि नहीं। यहाँ से करते हैं। ये सेम ही यूआरएल है जो पॉपअप विंडो में खुला था। अगर मैं कंटिन्यू करूँगा, तो देखो मैं रीडायरेक्ट हो गया और रीडायरेक्ट होके मैं डायरेक्ट लॉगिन हो गया। बट ये लॉगिन होने के बीच में बहुत सारे इंटरनल ट्रांज़ैक्शन हुए हैं, मतलब बहुत सारे इंटरनल कॉल्स हुए हैं एपीआई, जो हमें इतना फ़ास्ट हो जाता है कि दिखता नहीं है। तो वो सारे कॉल्स आपको दिखाऊँगा। तो एक बार के लिए मैं बैक आ जाता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि और क्या-क्या बाकी है।
तो ये 4 डिटेल्स हमें हमारे एंड पॉइंट पे रिसीव करना होता है यूज़र से। आयुध अगर एक और सर्विस बनाएगा तो वो यूज़र से ये 4 डिटेल्स लेगा। नेम लेगा, एप्लीकेशन नेम लेगा, एप्लीकेशन यूआरएल लेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेगा और फिर रीडायरेक्ट यूआरआई लेगा, राइट? सो ये 4 डिटेल्स लेगा, ओके। ये 4 डिटेल्स लेने के बाद वो एक एंट्री डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर लेगा। और ये जब हेलो एंट्री करेगा, हाँ बताओ? ये 4 ये गूगल लेगा? नहीं, आप अगर कोई भी 4 OAuth आप अगर कोई भी ऑथेंटिकेशन सर्विस बनाओगे और उसको ओपनआईडी कनेक्ट से ही करोगे और फिर आप चाहते हो कि मैं इसको मल्टीपल जगह पे यूज़ करूँ, तो ये करने आप कर सकते हो, बिना इन डिटेल्स के भी कर सकते हो, बट इससे क्या है, हर कोई कर सकता है। मान लो कि आपने एक OAuth सर्विस मतलब एक ऑथेंटिकेशन सर्विस बनाया और कल को कोई हैकर का मन करे कि देखो मेरे वेबसाइट में एक लॉगिन चाहिए, मैं ये एक पड़ा हुआ है किसी का ऑथेंटिकेशन सर्विस, उसे लगा लूँ। तो फिर वो भी यूज़ कर सकता है क्योंकि कोई गार्डरेल्स नहीं है, कोई भी यूज़ कर सकता है। उसे रोकने के लिए हम ये करते हैं ताकि हर कोई यूज़ ना कर पाए, मैं इंटरनली यूज़ कर पाऊँ और जिनको मैं परमिशन दूँ सिर्फ़ वो यूज़ कर पाए। उसके लिए हम अभी मतलब ये OAuth का पार्ट है, OAuth ऐसे काम करता है। OAuth जब भी आप बनाओगे तो आप उस जो भी ऑथेंटिकेशन सर्विस यूज़ करोगे उसको ये 4-5 डिटेल्स दोगे। एक है नाम, आपका नाम, कौन-सा एप्लीकेशन बना रहे हो उस एप्लीकेशन का नाम, एप्लीकेशन का यूआरएल, आपका एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फिर रीडायरेक्ट यूआरआई, ये सब आप मेंशन करोगे। क्लियर है? ये एप्लीकेशन बनाते समय गूगल को देना होगा, मतलब हम गूगल को देंगे। नहीं, आप जैसे हम देखो, जिस अगर आप गूगल, हाँ बताओ? ये डाउट है ना कि ये मतलब जो कनेक्ट कर पा रहे हैं हम कि ये रीडायरेक्ट यूआरआई ये सब गूगल के पास स्टोर रहेगा, जिसमें अगर मेरे पे वेरीफाइड हो जाएगा, मेरे वेबसाइट मतलब गूगल वेरीफाई करेगा तो वो देगा शायद। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आपको गूगल का एसएसओ इम्प्लीमेंट करना है, आपने वेबसाइट में अगर मान लो आपने एक वेबसाइट बनाया xyz.com करके, उस वेबसाइट में अगर आपको गूगल लॉगिन लगाना है, तो फिर आपको ये डिटेल्स गूगल को देने हैं, अदरवाइज़ नहीं देने। ओह! अच्छा। सो सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि मेरा एक ऑथेंटिकेशन सर्विस है xyz.auth.com करके और ये ऑथेंटिकेशन सर्विस भी अलाउ करता है OAuth को, देन आपको ये डिटेल्स अपने पास रखने होंगे, अदरवाइज आप उसको लॉगिन नहीं करवा सकते। ओह! हाँ, क्लियर क्लियर। क्लियर ना? हाँ, हाँ, ये रीडायरेक्ट यूआरआई किस लिए लगता है ये पता चलेगा अभी। तो ये एंड पॉइंट, ये सारा एंड पॉइंट लगेगा और ये एंड पॉइंट ना आपको 2 चीज़ें रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा? क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। क्या रिटर्न करेगा? एक रिटर्न करेगा क्लाइंट आईडी और एक रिटर्न करेगा क्लाइंट सीक्रेट। ओके, अब चलो बैक करते हैं। कहाँ पर बैक करते हैं? ये गेट राउट पे। पहले आप क्या ले रहे थे? नेम, ईमेल, ये जैसे ही गेट राउट पे आ रहे थे ना, अभी हम गेट राउट पे आने समय एक काम करेंगे। क्या करेंगे? इधर क्लाइंट आईडी ले लेंगे पैरामीटर्स से। ये लेने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स करके। पैराम्स से हम क्या ले लेंगे? एक कॉन्स्ट करके वैल्यू आता है जो कि होता है क्लाइंट आईडी। क्या आता है? क्लाइंट आईडी करके एक वैल्यू आता है। क्लाइंट आईडी करके एक वैल्यू आता है। ये कैसे आएगा? मान लो अगर गूगल का ये क्लोज हो गया, गूगल का ये OAuth सर्विस है, एक तो इसका लिंक इतना जल्दी रीडायरेक्ट हो जाता है। ये अगर ये OAuth सर्विस है तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगा के यहाँ पर क्लाइंट आईडी ऐसे लिख देना है और इसके बाद इक्वल टू लेके जो भी आप वैल्यू यहाँ पर दोगे वो वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, फिर से रजिस्टर राउट पे आते हैं। मेरा एक ऑथेंटिकेशन सर्विस मैंने बनाया, उस ऑथेंटिकेशन सर्विस में एक रजिस्ट्रेशन राउट है। OAuth SSO इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ मेरे ऑथेंटिकेशन सर्विस में SSO, ताकि लोग भी उसको यूज़ कर पाए। तो मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन राउट है। मैं क्या ले रहा? नेम, एप्लीकेशन नेम, URL, रीडायरेक्ट यूआरआई, और ये लेने के बाद मैं डेटाबेस में स्टोर कर रहा हूँ और मैं क्या दे रहा हूँ? क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। अब मैं आता हूँ मेरे OAuth सर्विस पे।
जो अब मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा मेरे ऑथ सर्विस पे अनटिल अनलेस उसके पास क्लाइंट आईडी है। अगर उसके पास क्लाइंट आईडी है, वो क्या करेगा मेरे इस ऑथ राउट पे वो क्वेश्चन मार्क क्लाइंट आईडी करके उसका वैल्यू मुझे भेजेगा और मैं उसको ऐसे ले लूँगा उस वैल्यू को। लेने के बाद मैं यहाँ पर क्या चेक करूँगा डीबी से कि ये जो एंट्री है, ये मेरे पास है कि नहीं? डीबी से मैं इसको चेक करूँगा डीबी एंट्री। अगर मुझे मिल जाता है तो मैं उसे पेज शो कर दूँगा, अदरवाइज़ मैं एक एरर पेज शो कर दूँगा इस तरह का। क्या शो करूँगा कि रिक्वायर्ड पैरामीटर इज़ मिसिंग या फिर कोई भी एरर कि एक्सेस नहीं है आपके पास, आप अनऑथराइज्ड हो, आपको एक्सेस चाहिए, ऐसा कोई भी एरर मैं शो कर दूँगा। ये एरर क्या है? ये एरर भी एक एचटीएमएल पेज ही है। ये भी तो एक एचटीएमएल पेज ही है ना। तो यहाँ पर मैं एक एचटीएमएल पेज शो कर दूँगा कि देखो नहीं, आपके पास क्लाइंट आईडी नहीं है, आप ये ऑथ सर्विस को यूज़ नहीं कर सकते। पर अगर वो क्लाइंट आईडी भेजता है और वो क्लाइंट आईडी सही है, तो मैं अभी वही काम करूँगा। मैं एक एचटीएमएल पेज शो कर दूँगा जिसमें वो मुझे नेम, ईमेल, पासवर्ड रजिस्टर करेगा। अगर रजिस्टर नहीं करना चाहता, उसके पास पहले से अकाउंट है तो लॉगिन कर लेगा। और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा। अब क्या है, जब मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक करूँगा तो रजिस्टर हो जाएगा। बट अगर कोई यूज़र लॉगिन पे करेगा तो क्या मैं ये क्लाइंट आईडी मेरे लॉगिन रिक्वेस्ट में अपेंड कर सकता हूँ यहाँ पर क्लाइंट डॉट आईडी करके? बिल्कुल कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर भी सेम चीज़ कर दूँगा। सेम चीज़ मतलब ये सारा जो चेक है वो मैं यहाँ पर भी कर दूँगा लॉगिन के टाइम पे कि देखो अगर लॉगिन भी कोई कर रहा है, उसके पास क्लाइंट आईडी है तो लॉगिन कर लो। अगर क्लाइंट आईडी नहीं है तो मैं लॉगिन भी करने नहीं दूँगा। तो मतलब मेरा अभी ऑथेंटिकेशन का जो रजिस्टर और जो लॉगिन राउट है वो ना प्रोटेक्टेड हो गया है। जिसके पास क्लाइंट आईडी होगा सिर्फ वही एप्लीकेशन लॉगिन कर सकता है, राइट? या रजिस्टर कर सकता है। गॉट इट। तो अभी तक इतना जो हमने तामझाम किया, हमने बस एक एंड पॉइंट बनाना सीखा और वो है ये ऑथ का। अब चलते हैं बाकी एंड पॉइंट पे। दूसरा एंड पॉइंट है ये आपके पास कीज का, सर्टिफिकेट्स का। तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड आता है, देख लेते कमांड है कि नहीं। देखो ये मेरे पास एक स्क्रिप्ट बना रखा मैंने, स्क्रिप्ट के अंदर जनरेट कीज। ये क्या करता है, ये ना दो की बनाता है ऐसे, प्राइवेट की और पब्लिक की। ठीक है, एक प्राइवेट की बनाता है ऐसा और एक पब्लिक की बनाता है। प्राइवेट की तो मैं अपने पास ही रखता हूं, बट पब्लिक की मैं ऐसा एक एंड पॉइंट बनाऊंगा। मान लेते हैं मैं एक यहाँ पर चलता हूँ फिर से टेस्ट पे। अभी आपको हमें क्या एंड पॉइंट बनाना है, ऐप डॉट गेट मान लेते हैं कीज करके, कीज करके एक एंड पॉइंट बनाते हैं। कीज कीज ये कीज करके एक एंड पॉइंट बनाते हैं। ये एंड पॉइंट हमें क्या करेगा, जेसन के अंदर की भेज देगा, जितने कीज है वो हमें ऐसे दिखा देगा। ये कर सकते हो? मुझे बताओ। आपके पास ये पब्लिक की है, अगर इस की फोल्डर के अंदर मल्टीपल पब्लिक की है तो जितने कीज है आपको बस यहाँ पर शो कर देना है। ये कर लोगे? कोड फाइल में पूरा दे दूंगा, ये जो पूरा है इसका गिटहब का लिंक मैं आपको दे दूंगा। हो जाएगा भाई। हो जाएगा ना? ठीक है, तो ये पब्लिक की कर देना है आपको। मल्टीपल पब्लिक की भी हो सकता है, जितने पब्लिक की है वो आपको बस इस एंड पॉइंट पे यहाँ पर शो कर देना। यहाँ तक भी हो गया। आप चलते हैं आगे। अब होता है टोकन एंड पॉइंट और होता है रिवोकेशन। अब मैं इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं अपना डॉकर एक बार ओपन कर लेता हूँ। स्क्रिप्ट एक बार बता देते तो। स्क्रिप्ट नहीं, एक्चुअली इसका ना स्क्रिप्ट नहीं होता, मैंने बस बना रखा है। ये आप कमांड लाइन पे कमांड रन करते हो ओपन एसएच का। मैं चैट जीपीटी से लिख के देता हूँ, या फिर आप भी चैट जीपीटी ही करोगे कि गिव मी कमांड, गिव मी कमांड। एक तो टाइपिंग इतना मिस्टेक हो रहा है। कमांड फॉर जनरेटिंग प्राइवेट एंड पब्लिक कीज, इंसर्ट फोल्डर, सेम फॉर्मेट। बस आप एक ही दोगे, वो आपको कमांड बता के देगा। ये देखो, आप ओपन एसएसएल करके एक टूल करोगे, ऐसे मेक डायरेक्टरी करोगे और ये कमांड पेस्ट करोगे, बस आपका की जनरेट हो जाएगा। पहले ये कमांड चलाओगे, फिर ये कमांड चलाओगे, फिर आपका दोनों प्राइवेट और पब्लिक की जनरेट हो जाएगा।
मैंने यही काम बस स्क्रिप्ट से किया है, यही काम स्क्रिप्ट से कर दिया मैंने। तो तो वो जो हाँ, ऊपर समझ वाला आ जो है की वाला public.pm तो वो ऐसे ही मतलब आपने क्रिएट किया है हाँ हाँ फोल्डर में? ऐसे ही होता है। आपको कीज फोल्डर के अंदर ही बनाना है, ये स्टैंडर्ड है। और ये की जो फोल्डर है ये आपको गिटहब में पुश नहीं करना, ओके ओके। ये बहुत ही सिक्योर है। git ignore में मेंशन करना। हाँ बस वही है, गिट इग्नोर में ये अगर मेंशन हो गया प्राइवेट की तो फिर खत्म। ये लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है ठीक भाई। है। बस यही है, मैंने भी ऐसे ही जनरेट किया है। मैं एक बार के लिए ना स्पिन कर लेता हूँ मेरा डॉकर, और फिर मैं आपको एप्लीकेशन का फ्लो अभी समझाऊंगा। डॉकर कंपोज अप, ओके रन कर रहा है। मेरा पैकेज डॉट जेसन में कमांड क्या था, नोडमॉन npm रन d, ओके लोकल होस्ट। अभी मेरा ये ऑथ सर्विस मैंने उस दिन बनाया था, ठीक है। तो मैं डॉट वेल नोन ये करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। एक है इशूअर, मेरा लोकल होस्ट 3000, यही ऑथ सर्विस का यूआरएल है। फिर ये है ऑथराइजेशन एंड पॉइंट, यहाँ पर मेरा वो सर्विस होस्टेड है जहाँ से यूजर ऑथेंटिकेट करेगा। यूजर इन्फो एंड पॉइंट, यहाँ से यूजर इन्फो मिलता है। और फिर है कीज यूआरआई, यहाँ से कीज मिलता है, राइट। सो मैं एक बार ये यूजर, ऑथराइजेशन एंड पॉइंट है। हाँ ऑथराइज यहाँ पे न्यू यूजर मतलब जो वेबसाइट का यूजर रहेगा वो विजिट करेगा, या फिर वो क्लाइंट आईडी जो पैरामीटर था वो विजिट करेगा? यहाँ पर और विजिट कौन करेगा, मान लेते हैं कि मैं अपना, ये मेरा ऑथ सर्विस है, ये ऑथ सर्विस हाँ का नाम मैं देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, pallab.authservice.in। और मेरा एक प्रोजेक्ट है ब्लॉग वेबसाइट का, वो ब्लॉग वेबसाइट का नाम क्या है, मान लेते हैं studyhacks.in, ठीक है। वो ब्लॉग हाँ वेबसाइट में मैं चाहता हूँ कि मैं जो लॉगिन है वो मैं अपने जो बनाए हुए वॉच सर्विस है वहां से लॉगिन कर लूंगा। तो वो जो मैं वहां पर इस राउट से ना, इस राउट से मैं वहां पर पहले एक फेच रिक्वेस्ट करूंगा उस एप्लीकेशन के अंदर, जब भी कोई यूजर लॉगिन करने चाहेगा। अच्छा देख लेते हैं, उसको डिस्कवरी कर लेते हैं एक बार उसके पास कौन कौन से राउट है। और जब ये सारा राउट मुझे मिल जाएगा, ये पूरा रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा, मैं यूजर को डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर दूंगा इस यूआरएल पे विथ जो मेरे पास क्लाइंट आईडी होगा जब मैं रजिस्टर करूंगा उस टाइम पे, ठीक है। ओ, हाँ है ना। तो अभी के लिए ना हाँ मुझे एक बार के लिए मेरे सारे एंड पॉइंट्स एक बार चेक करने दो, क्योंकि एक दो दिन पहले बनाया था। मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। क्या हो गया, अरे कुछ तो हो गया। तो ये मेरे कॉमन है जहां पर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशन है। ये पूरा हितेश सर का कोड है, मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ मॉडिफाई नहीं किया, बट उस दिन मैंने पूरा स्क्रैच से बनाया था ये सारा, ठीक है। यूटिल्स के अंदर हमारे पास एपीआई एरर, एपीआई रिस्पॉन्स के कोड, और ये जेडब्ल्यू की के जो कीज वगैरह होते हैं उसका कोड है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये JWT यूटिल्स, ये एक बार हाँ हाँ ये करते हैं थोड़ी देर में। एक बार के लिए पहले ऑथ का देख लेते हैं। ये है ऑथ के राउट्स, मैं एक बार राउट्स देख लेता हूँ। यहाँ पर देखो एक राउट है रजिस्टर करने का, फिर लॉग इन करने का, फिर लॉग आउट करने का, मी रिफ्रेश टोकन, ये सारा राउट तो हम बनाते आ रहे हैं पहले से ही, ठीक है। एक है OIDC का, ये भी एक बार देख लेते हैं कि ये OIDC के अंदर क्या है, OIDC के अंदर राउट्स क्या है। ये ऑथराइजेशन और ये ऑथेंटिकेशन यूजर इन्फो, और ये हमारे OIDC के राउट है। जब भी हम वेल नोन पेज में जाते हैं तो हमें ये सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। ओके यहाँ तक भी ठीक है। फिर ये है ऐप डॉट यूज, सो एक बार राउट्स में चलते हैं, और रजिस्टर, ये रजिस्टर करके एक राउट है। देख लेते हैं कि ये रजिस्टर राउट क्या करता है कंट्रोलर के अंदर। ये मेरा रजिस्टर राउट है,
और मैं अगर सर्विस के अंदर जाके रजिस्टर सर्विस देखूंगा तो ये क्या कर रहा है, ओके यहाँ पर ईमेल का मैं अभी टू डू में है, तो ये ईमेल से डेटाबेस से फेच करता है, अगर यूज़र नहीं है तो यूज़र क्रिएट करता है, यूज़र को सैनिटाइज करता है और रिटर्न कर देता है, और वो फिर कंट्रोलर में आके कंट्रोलर से हम उसको रिस्पॉन्स में रजिस्टर भेज देते हैं। ओके, अब एक तो होना चाहिए पेज जो कि हमारा HTML देगा। पब्लिक कहाँ है, पब्लिक कॉमन, कॉमन कॉमन के अंदर तो नहीं है स्क्रिप्ट। एक मिनट गाइस, auth service OIDC auth, एक्चुअली ये ना पुराना प्रोजेक्ट है जब मैं पहले बना रहा था। एक और OIDC का प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, वो ओपन करना तो मुझे। ये भी नहीं है। इसी को एक बार क्लोन कर लो क्या? हाँ हाँ सही रहेगा। ये देखो, एक जनरेट कीज करने का मैंने एक बैच फाइल बना के रखा था, तो मैं इस बैच फाइल को यहाँ से रन कर लेता हूँ। ये रहा। इसने क्या किया देखो, सर्च फोल्डर बना दिया मेरे लिए, देखा? मैं यहाँ पर जाके इस डॉकर कंपोज को अप कर लेता हूँ। डॉकर कंपोज अप डी। ये पहले से पोर्ट पे चल रहा होगा ना, इसलिए एरर दे रहा है। हाँ, इसका पोर्ट चेंज कर लेते हैं। पोर्ट चेंज करेंगे फिर ENV में चेंज करना पड़ेगा। ENV सैंपल, ये रहा ENV सैंपल डॉट ENV। ये कौन से पोर्ट पे चल रहा है? 5555 पे चल रहा है। 6 पे चला देते। इस नाम से एक ऑलरेडी कंटेनर एग्जिस्ट करता है। कंटेनर का नाम क्या है? कंटेनर ही बंद कर दो ना, ये इसमें छेड़छाड़ बेकार हो जाएगा। चलो या तो पुराना वाला कंटेनर डिलीट कर दो अगर यूज करना है तो। OIDC पोस्टग्रेस तो मैं सारे ही डिलीट कर रहा हूँ उनको।
इमेजेस रहने देते हैं। ओके, और इसमें क्या कमांड है? स्टार्ट npm run db generate ओके, npm run db migrate, npm run start npm I, npm run dev। पोर्ट कौन सा है? पोर्ट है 8000। लोकल होस्ट 8000 डॉट वेलोन डॉट, ये रहा। इशूअर ऑथराइजेशन एंड पॉइंट, टोकन एंड पॉइंट, यूजर एंड पॉइंट। ओके, और ये है रजिस्ट्रेशन एंड पॉइंट। मतलब अगर कोई यूजर है, उसे रजिस्टर करना है, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा यहाँ पर। ये है रजिस्ट्रेशन एंड पॉइंट। देख रहे हो यहाँ पर क्या है? एप्लीकेशन नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एप्लीकेशन यूआरएल, रीडायरेक्ट यूआरएल, ये सारी डिटेल्स चाहिए। तो सबसे पहले इसे फिल करते हैं, तभी बाकी का चीज़ें मिलेगा। इसे फिल करते हैं। मान लेते हैं मेरा नाम है, मेरा एप्लीकेशन का नाम है ब्लॉग एक्स करके कोई एप्लीकेशन नाम है। ये मेरा ईमेल है। एप्लीकेशन का यूआरएल अभी के लिए दे देते हैं लोकल होस्ट 3000। और रीडायरेक्ट यूआरएल कहाँ चाहिए मुझे चाहिए ऑथ के अंदर। ऑथ, उस एप्लीकेशन में ऑथ राउट पे मुझे रिडायरेक्ट कर देना। क्रिएट करें इसे? कर लेते क्रिएट। इंटरनल सर्वर एरर, कोई तो सर्वर एरर आ गया, देखते क्या एरर आया। सर्वर चल रहा है ना? क्या कह रहा है? क्या एरर आ रहा है? ओ, ये जोई का एरर है शायद। auth client does not exist relation auth client। सारे रिलेशंस ठीक ही तो थे। एक बार क्या होता है, टेबल देख लो, टेबल का एरर हो। डीबी के माइग्रेशंस, auth client, एप्लीकेशन नेम, कॉन्टैक्ट ईमेल, और इसे हम कहाँ से दे रहे हैं? डीबी स्कीमा, ये दोनों स्कीमा है। auth relation auth client does not exist। एक बार स्टूडियो करके या तो देखो, एक बार ड्रिजल स्टूडियो। npm run db studio। स्टूडियो है शायद सिर्फ तुम्हारे में, सिर्फ स्टूडियो। तो डीबी रीसेट भी कर सकते हैं ना इनको, डेटाबेस डीबी रीसेट तो करके मैंने माइग्रेशन। सारे डीबी भी रीसेट कर सकते हो। शायद वो डीबी परसिस्टेंट वॉल्यूम में रह रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम है। तो देख लेते हैं अगर यहाँ टेबल पर कोई टेबल नहीं बनी, इसलिए वो एरर दिखा रहा है। डीबी जनरेट, नो स्कीमा चेंजेस, नथिंग टू माइग्रेट।
हाँ, मुझे शायद प्रॉब्लम पता चला। मैंने npm इंस्टॉल करने से पहले ना वो कर दिया था शायद, माइग्रेशन रन कर दिए थे। ये देखो अब बन गए। अब ठीक है। ये मेरा एंड पॉइंट है। यहाँ पर मुझे रजिस्टर करना है, रजिस्टर पे चलते हैं। और यहाँ पर मुझे चाहिए एप्लीकेशन ब्लॉग एक्स और अभी के लिए ये ईमेल ले लेते हैं। ये एंड पॉइंट है और इसमें मुझे ऑथ राउट पे चाहिए। अगर मैं अभी करता हूँ तो मुझे 2 इन्फॉर्मेशन मिलता है, एक है क्लाइंट आईडी और एक है क्लाइंट सीक्रेट। मैं इसे अभी के लिए नोटपैड पे सेव कर लेता हूँ। ये मेरा इन्फॉर्मेशन हो गया। और मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ पर आऊँगा। मेरे फिर से जो वो वाला एंड पॉइंट है 8000, उसमें आऊँगा और उसमें मुझे कहाँ जाना है, डिस्कवर यूआरएल पे। ये रहा। यहाँ पर देखो ये है साइन इन यूआरएल। अब ये साइन इन यूआरएल पे ये दे रहा है मिसिंग क्लाइंट आईडी और ये मुझे साइन अप करने दे देगा। ये बटन डिसेबल है। आप कोई भी यहाँ पर एरर भी शो कर सकते हो, ये पेज ही मत शो करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, क्लाइंट आईडी चाहिए और मुझे यहाँ पर जो क्लाइंट आईडी अभी मिला मैं वो क्लाइंट आईडी यहाँ पर दूंगा। जैसे ही मुझे क्लाइंट आईडी यहाँ पर दूंगा, देखो यहाँ पर मुझे वो कह रहा है कि आप ईमेल आईडी पासवर्ड देके साइन इन कर लो, बट मेरे पास अभी अकाउंट ही नहीं है, मतलब मैंने बनाया ही नहीं कोई अकाउंट। तो मैं इसे क्या करता हूँ, साइन अप पेज पे चला जाता हूँ। देखो क्लाइंट आईडी उसने मुझे ऑटोमेटिक अपेंड करके उस राउट पे रिडायरेक्ट किया है। मैं यहाँ पर मेरा नाम दे देता हूँ पल्लव, ईमेल दे देता हूँ एक, ये ईमेल दे देता हूँ, पासवर्ड मैं दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ये मैंने पासवर्ड दे दिया, कंटिन्यू कर दिया। अब देखो ये कह रहा है ऑथराइजेशन कोड क्रिएटिंग रीडायरेक्ट बैक टू द क्लाइंट। अब ये मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, देखते हैं कब रीडायरेक्ट कर रहा है। ये कुछ तो कोड जनरेट करता है, कोड जनरेट करके रीडायरेक्ट करता है, देखते हैं। भाई यहाँ से आपने मतलब डायरेक्ट शॉर्ट कोड जनरेट किया था या फिर साइन अप वाले पे साइन इन वाले पे ले गए थे राउट पे? ये जो कोड जनरेट कर रहा है वो शॉर्ट कोड ही है ना, वो जो 1 मिनट के लिए रहेगा और जिससे हम टोकन वेरीफाई करेंगे उसके बाद, राइट? कौन सा? जो फिरोज सर ने बताया ये था जो कि हम कोड, हाँ हाँ, ये जो कोड है ये शॉर्ट कोड है, ये बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाएगा। तो अब मुझे ये कोड मिला है, अब ये कोड मुझे ना मेरे पोस्टमैन या फिर रिक्वेस्टली कोई पर भी ओपन कर लेता है। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट किट ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा रिक्वेस्ट किट है। यहाँ पर ये साइन इन, ये साइन अप और ये ऑथ टोकन है। ये ऑथ टोकन पे मैं अगर यहाँ पर जाऊँ, ये बॉडी, यहाँ पर देखो मुझे जो कोड मिला है वो कोड मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, कोड मैंने पेस्ट कर दिया और मुझे मेरा जो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट है ये मुझे भेजना है यहाँ पर। क्लाइंट आईडी और ये जो क्लाइंट सीक्रेट है ये मुझे यहाँ पर भेजना है, तो मैं भेज देता हूँ। और भेजने के बाद रीडायरेक्ट यूआरएल वही रहेगा, इनवैलिड। एक मिनट देखते हैं यार, मैं ना एक बार फिर से रजिस्टर कर रहा हूँ। यहाँ शायद मैंने रीडायरेक्ट यूआरएल गलत दिया है, मतलब ऐप वन मैं यहाँ पर मेरा ईमेल दे देता हूँ या फिर एक नया ईमेल दे देता हूँ। एप्लीकेशन का यूआरएल ये रहा, लोकल होस्ट 3000 और एप्लीकेशन रीडायरेक्ट होगा यहाँ पर /auth पे। ठीक है, क्रिएट क्लाइंट, मुझे 2 डिटेल्स मिले, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। मैं इस डिटेल्स को यहाँ पर सेव कर लेता हूँ और मैं चला यहाँ पर जाने के बाद मुझे साइन इन पे जाना है और मुझे साइन इन पे ये वाला जो क्लाइंट आईडी है ये मुझे यहाँ पर अपेंड करना है। क्लाइंट आईडी इज इक्वल टू ये रहा, एंटर करूँगा, मुझे यहाँ पर इसने भेज दिया। अब मैं साइन अप राउट पे जाऊँगा, मैं यहाँ पर मेरा ईमेल एक डेमो ईमेल ले रहा हूँ, demo@, और पासवर्ड मैं 1 2 3 4 5 6 करके कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंटिन्यू करूँगा तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है, देखते कहाँ रीडायरेक्ट करता है।
मुझे यहाँ पर मेरे जो यूआरएल है उस यूआरएल पे रिडायरेक्ट कर दिया, मुझे कोड दिया, शॉर्ट लिव कोड है ये, बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाएगा। तो मेरे पास कुछ राउट होगा। एक बार फिर से मैं यहाँ पर चलता हूँ अपना कॉन्फ़िगरेशन देखने। यहाँ पर एक राउट है टोकन जनरेट करने का, जो मुझे ओटीपी कोड मिला है ना, वो मैं इस एंड पॉइंट पे फिर से वापस सेंड करूँगा, और ये थोड़ा जल्दी करना होता है क्योंकि ये एक्सपायर हो जाता है। तो मैं ये कोड यहाँ पर भेजूँगा, और मेरा जो ये क्लाइंट आईडी है, ये क्लाइंट आईडी भी मैं यहाँ पर अपडेट कर दूँगा। ये मेरा क्लाइंट आईडी और ये मेरा क्लाइंट सीक्रेट, तो ये दोनों मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, और जो रीडायरेक्ट यूआरएल है वो मैं ये कर देता हूँ, ठीक है? तो जैसे ही मैं सेंड करूँगा, कुछ तो हुआ। ये टोकन का इनवैलिड यूआरएल क्या था? ऑथ सेंड। देखो जैसे ही यूआरएल मैच हुआ, उसने मुझे क्या किया, टोकन जनरेट सक्सेसफुली करके एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन भेज दिया। अब ये एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन तो मुझे मिला, बट ये एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन से ही तो काम नहीं चलेगा ना, मुझे चाहिए यूजर का भी इंफॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पर वो भी मेंशन है कि अगर आपको यूजर इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये जो एंड पॉइंट है ना, इस एंड पॉइंट पे आप बियरर रिक्वेस्ट करो। तो इस यूआरएल को एक बार कॉपी करते हैं, कॉपी कर लिया। फिर मैं अगर यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट करूँ यहाँ पर इस पे, और इस पे मैं क्या रिक्वेस्ट करूँ अभी के लिए, ऑथ बियरर टोकन, और ये बियरर टोकन के साथ अगर सेंड रिक्वेस्ट करें, पोस्ट पोस्ट बियरर टोकन, ओ बियरर टोकन ही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रुको ये देते हैं, गेट सेंड। ये देखो मुझे मिल गया। मैंने एक्चुअली ऑथ मतलब बियरर टोकन गलत दिया। देखो मुझे यहाँ पर आईडी मिल गया, ईमेल मिल गया, मेरा नेम मिल गया। जो जो डिटेल्स आप भेजना चाहते हो वो डिटेल्स आप यहाँ से भेज सकते हो, राइट? और ये बिहाइंड द सीन पब्लिक कीज कहाँ से ले रहा है? पब्लिक कीज ले रहा है यहाँ से। देखो यहाँ पर मुझे पब्लिक कीज भी मिल गया, राइट? तो क्या फ्लो समझ में आया आपको? हाँ भाई, आप तो आ गए। एक बार मैं फिर से ना एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इसका फ्लो आपको समझाऊंगा, फिर आपको और बेटर समझ में आएगा कि ये शॉर्ट लिव ओटीपी कैसे आ रहा है। फिर से मैं वही जाऊंगा। अब इसका फ्लो अगर आपको मतलब क्या करना है, सबसे पहले तो आप मान लेते हैं ये मेरा फ्रंट एंड है एक ये मेरा फ्रंट एंड है, मैं इसमें साइन आउट कर रहा हूँ, ठीक है? अब मुझे साइन इन पेज पे गया मुझे एक बटन दिखा। ये बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ, पहला काम क्या होगा? जैसे ही क्लिक करूँ पहला काम होगा, ये जो यूआरएल, ये मेरा ऑथ सर्विस है, उसको तो पता होगा फ्रंट एंड को, क्योंकि वही यूज कर रहा है। तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा ना, वो मेरा इस पेज पे जाएगा। पेज पे जाने के बाद सबसे पहले ये रिस्पॉन्स को लेगा। मिला, जैसे ही रिस्पॉन्स मिला, मुझे इस वाले यूआरएल पे रिडायरेक्ट करेगा। बट मुझे रिडायरेक्ट करने टाइम ना, वो मुझे टोकन, जो टोकन है, मतलब टोकन सॉरी कह रहा हूँ मैं, ये क्लाइंट आईडी जो उसने जनरेट किया हुआ उस क्लाइंट आईडी के साथ सेंड करेगा। तो जैसे ही मैंने साइन इन पे क्लिक किया, मेरा क्लाइंट आईडी यहाँ पर अपेंड हो गया। अब मैं यहाँ पर अपना ये खोल देता हूँ नेटवर्क पैनल, और मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, और मैं एक बार इसे ओपन कर लेता हूँ। एक मिनट, इसे मैं काट देता हूँ एक बार। मैं गया साइन इन विथ गूगल, इसे ओपन किया, और जैसे ही मैंने यहाँ पर ये क्लिक किया, देख रहा है ये मुझे यहाँ पर रिडायरेक्ट करेगा। रिडायरेक्ट किया, ये एक्चुअली इतना फास्ट हो जाता है, दिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओह फिल्टर है सॉकेट। हाँ ठीक है, रुको एक बार मैं फिर से करता हूँ, इसे क्लियर कर लेते हैं। साइन इन पे गया, मैं गया गूगल पे, और मैंने यहाँ पर साइन इन पे क्लिक कर दिया, कंटिन्यू। मुझे देखो यहाँ पर ना एक ये मिला ऑथ करके कुछ तो, और अगर मैं इसका रिस्पॉन्स में जाऊँगा, ये ना मुझे कोड मिलता है। देखो शॉर्टली में कोड मिला ना, मिला। ये कोड एक्चुअली मैं भेजता हूँ, ये कोड मुझे एसएसओ से मिलता है, और मैं वो कोड फिर से भेज देता हूँ ऑथ सर्विस पे अपना। ऑथ सर्विस पे जब भेजता हूँ, तब मुझे ये एक्चुअली डाटा एज अ रिस्पॉन्स मिलता है।
ये कोड मुझे मिला था, मेरा एक प्रीवियस रिक्वेस्ट होगा जिस रिक्वेस्ट में मुझे ये कोड मिला, और मैं उस रिक्वेस्ट को मेरे सर्वर पे भेजता हूँ, और वो सर्वर क्या करता है बिहाइंड द सीन, ये सारे रिक्वेस्ट देता है। इसके सर्वर के पास मेरे पास होगा ये सारा डिटेल्स। एक तो होगा कोड, क्योंकि कोड मैंने अभी भेजा और सर्विस को, उसके पास क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट तो होगा, और उस क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट के साथ ही वो पता कर लेगा कि रीडायरेक्ट यूआरएल क्या होगा। जैसे ही उसको रीडायरेक्ट यूआरएल पता चल जाता है, तो फिर वो मुझे ये सारा डेटा भेजता है। जहाँ पर पहले क्या डेटा था, सेंड करूँ तो अभी टोकन इनवैलिड हो गया, बट वो मुझे ये सारे डेटा भेजते हैं, एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, आपने देखा। फिर मैं वो एक्सेस टोकन को गेट मी राउट में भेजता हूँ, और गेट मी राउट क्या है हमारे लिए गेट मी राउट है ये वाला, यूज़र इन्फो वाला। ये यूज़र इन्फो राउट में जैसे हम BRR टोकन के साथ उसको भेजेंगे, हमें हमारा यूज़र मिल जाएगा, और हम उस यूज़र को लॉगिन कर देंगे। सो बैकएंड में ये सारे यूआरएल काम करते हैं, बट ये जो यूआरएल होते हैं ना, ये दोनों यूआरएल बैकएंड तक ये दोनों यूआरएल काम करता है, और बैकएंड ही ये साइन इन साइन अप ये सब काम करता है, बट फ्रंट एंड में 2 यूआरएल का काम रहता है। एक यूआरएल होता है ये ऑथेंटिकेशन का, मतलब जब ये ऑथेंटिकेट होके आपको कोड मिलेगा आपके टोकन में, राइट। अगर मैं यहाँ पर, मुझे तो याद ही नहीं है, मैं एक बार और जनरेट कर देता हूँ एक अकाउंट, कुछ चेंज कर देते हैं, पासवर्ड B123456 7 कुछ भी डाल देते हैं, मिसिंग है कोड, तो एक बार मैं कोड भी दे देता हूँ। क्लाइंट आईडी, ओके। तो कुछ भी मैंने डाल दिया। अगर मैं कंटिन्यू करूं तो ये मुझे कोड देता है ना, तो जैसे ये कोड जाता है फ्रंट एंड साइड पे, फ्रंट एंड क्या करेगा फटाफट, ये रिक्वेस्ट फ्रंट एंड पे होगा, फ्रंट एंड साइड पे, फ्रंट एंड क्या करेगा फटाफट से ये वाले एंड पॉइंट पे एक रिक्वेस्ट मारेगा। क्या रिक्वेस्ट मारेगा, इस वाले एंड पॉइंट पे इसके साथ एक रिक्वेस्ट मारेगा, ये कोड के साथ रिक्वेस्ट मारेगा, उसको मिलेगा कहाँ पर रिक्वेस्ट मार रहा हूँ मैं, यहाँ पर तो टोकन मिलना चाहिए, कोड अपडेट किया क्या मैंने, कोड कुछ तो यहाँ पर कैश करके कुछ इशू है, यहाँ पर मिलेगा टोकन, और वो टोकन जब आप इस यूजर को दोगे, यहाँ पर बियरर टोकन के पास इस एंड पॉइंट पे आप गेट रिक्वेस्ट मारोगे, तब आपको यूजर मिले। क्लियर हुआ? जो शॉर्ट कोड का जो लाने का जो पॉइंट है वो सब पब्लिक की और प्राइवेट की कर रही है, राइट? हाँ, वो कोड ना, वो आप UUID भी सेंड कर सकते, बस वो यूनिक होगा। जैसे आप टोकन सेंड करते हो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए, वो कोड भी सेम तरीके से जनरेट कर सकते हो। ये जो टोकन है ना, ये टोकन थोड़ा यूनिक है। ये टोकन आपका ऑथ सर्विस जो टोकन आपको दे रहा है, और जब आप यूजर एंड पॉइंट से उसको वेरीफाई करोगे, मतलब ये टोकन आपने जनरेट कर दिया, ये टोकन आपका वो पब्लिक की से वेरीफाई होगा। ये वेरिफिकेशन हमने अभी तक किया ही नहीं है, हमने बस टोकन जनरेट करके भेज दिया है। टोकन वेरिफिकेशन के लिए आप क्या, जब भी आपको ये टोकन से यूजर इंफॉर्मेशन रिसीव करना होगा, तो आप मान लो आपका मेरा जो ऑथ सर्विस है उसने आपको एक टोकन दिया, और मेरे ऑथ सर्विस के डिस्कवरी यूआरएल पे आपको मेरे पब्लिक कीज पड़े मिलेंगे। तो आपको अगर आपके सर्विस में वेरीफाई करना है कि देखो पल्लव के जो ऑथ सर्विस है उससे मुझे टोकन मिला, मुझे पता नहीं ये टोकन वैलिडेट है कि नहीं, तो आप मेरे पब्लिक की से उसको डिक्रिप्ट कर सकते हो, और फिर आपको यूजर आईडी ये सब मिल जाएगा, नाम ईमेल ये सब। फिर आप उसको डेटाबेस से मैच कर सकते हो, क्योंकि मैं मान लेता हूँ कि डेटाबेस तो आप उसमें ही ईमेल वगैरह आप मैच कर लोगे, राइट। तो ये शॉर्ट कोड वैसे यूआरएल में जाता है या फिर मतलब किसी और तरीके से? और शॉर्ट कोड यूआरएल में ही आता है, शॉर्ट कोड मतलब यूआरएल वो में ही आता है, देगा ना वो आप यूजर के लिए, राइट? वो रीडायरेक्ट यूआरएल के साथ अटैच करके भेजता है, फ्रंट एंड भेजेगा वो। इसीलिए कोड भेजता है, इसीलिए वो की आपका जो
टोकन नहीं भेजता। टोकन इसलिए नहीं भेजता क्योंकि टोकन अगर यूआरएल में भेजेगा ना तो कोई भी उस टोकन को ग्रैब कर लेगा। बट हम चाहते हैं कि कोई भी टोकन तो एक्सेस नहीं कर पाए, क्योंकि टोकन से क्या है आपका पूरा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसीलिए वो क्या करता है, एक शॉर्ट कोड भेजता है जो फटाफट से आपका क्लाइंट जो फ्रंट एंड है उस शॉर्ट कोड को फेच करता है आपका यूआरएल से, और फिर बैकएंड में 2 रिक्वेस्ट मारता है। एक रिक्वेस्ट होता है टोकन के लिए और एक रिक्वेस्ट होता है उस टोकन को फिर वो करने के लिए, यूजर डिटेल्स में कन्वर्ट करने के लिए। और बस आप लॉगिन हो जाते हो। और फिर वही मतलब जब शॉर्ट लिव्ड जो 1 मिनट वाला जो शॉर्ट कोड है वो हाँ अपना फ्रंट एंड रिक्वेस्ट मारता है, उधर उसको मिलता है टोकन, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश हाँ टोकन, और हाँ वही हाँ हाँ टोकन से वो क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट और वो टोकन जो शॉर्ट देखो कोड है उससे वो आपके फ्रंट एंड मारता आपके हाँ 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 बिल्कुल। रिडायरेक्ट। आपके फ्रंट एंड के पास ना क्लाइंट आईडी रहता है एनवायरनमेंट वेरिएबल में, ENV के अंदर। बट आपके बैकएंड के पास क्लाइंट आईडी और उसके साथ साथ सीक्रेट, क्लाइंट सीक्रेट भी रहता है। आ गया आप मुझे जब पूरा फ्लो समझ में आया। हाँ बस आप अब इसे क्लोड कर लो। अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरा जो ऑथ का है उसका मैं गिटहब लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, उसे देख सकते हो। मेरा वही वो शॉर्ट टर्म कोड है ना, वही फेल हो रहा था उसको। बस इसके लिए ना आपको वो करने के लिए ना फ्रंट एंड भी थोड़ा तो बनाना पड़ेगा ताकि समझ में आ जाए। एक बार अगर आपने ये दोनों फ्रंट एंड और ये बैक एंड से कनेक्ट कर लिया ना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट भाई पढ़ाने के लिए सबको। अरे इट्स ओके ब्रो, मेरा 2 बार हो गया OIDC। थैंक्स पल्लव। थैंक यू। थैंक यू नहीं समझ में आया तो 3 बार हो जाएगा अगला बार। अरे मैंने रिकॉर्डिंग कर रखा है पूरा, ये अगर कोई आप बोलेगा तो मैं सीधा रिकॉर्डिंग दूंगा। नहीं अगला बार डाउट ही होगा छोटा।